हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके लास्ट पेपर पैटर्न की वीडियो। वो है मैथ्स का पेपर पैटर्न। मैंने लास्ट टाइम आपको मैथ्स का वेटेज दे दिया था कि आपका मैथ्स का पेपर कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने थ्योरम्स आ सकते हैं, कितने थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके बोर्ड्स के पेपर पैटर्न की, क्योंकि आपका जो मैथ्स का बोर्ड्स का पेपर आता है वो कितने मार्क्स का होता है और उसके लिए कितना टाइम मिलता है। देखो, आपके पीसीबी के जो पेपर होते हैं वो 70 मार्क्स के लिए होते हैं, उसके लिए भी 3 घंटा मिलता है। मैथ्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए भी 3 घंटा मिलता है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है, जितना टाइम इधर दिया गया है उतना ही टाइम आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। आपको एग्जाम सेंटर में 10-15 मिनट पहले ले लेंगे ताकि आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सको। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पेपर देने के टाइम पे अपना पूरा मेंटल स्टेटस जो है वो स्टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, सेम पेपर पैटर्न है, 4 सेक्शन में आपके क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे। बस पीसीबी में 10 एमसीक्यू आते थे, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता था। मैथमेटिक्स में सिर्फ 8 एमसीक्यू आएंगे और एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा, यानी मैथ्स के एमसीक्यू के मार्क्स बहुत ज्यादा है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आंसर सोच समझ के लिखना है, ऑप्शन नंबर के साथ लिखना है। अगर आपने आंसर कट करके दूसरा आंसर लिखा तो 0 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के एमसीक्यू को ही राइट मार्क्स मिलता है। ये देखो, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एमसीक्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन, यानी उसका ही मार्क्स मिलेगा। खटपुट करके आपने दूसरा ऑप्शन लिखा तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके। फिर सेक्शन बी, न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। मैथ्स में भी न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 8 अटेम्प्ट करना है। ये सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी पूरा सेम है, पी सी बी के जैसा। 12 क्वेश्चंस होंगे, 8 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 12 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में, 8 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और सेक्शन डी भी सेम है आपके पास। सॉरी, सेक्शन डी में यहाँ पे क्या दिया गया है, इट विल कंटेन 8 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4। क्योंकि बाकी का पेपर पीसीबी का 70 मार्क्स का होता है, ये 80 मार्क्स का पेपर है, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 8 दिए रहेंगे, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने, 5 अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको 20 मार्क्स मिल सके। मतलब मैथ्स में जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स है वो सेक्शन डी में कवर किया गया है। यस एवरीबडी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे 5 में से, यहाँ पे आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन डी जो है ये आपका 20 मार्क्स का है। लॉग टेबल की वैसे तो जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स में, फिर भी अगर यूज होगा तो सेंटर वाले प्रोवाइड करेंगे। डायग्राम वगैरह जहां पर जरूरी है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में, वहां पर आपको डायग्राम कंपलसरी बनाना है। पेन से बनाओ तो नीट बनाओ, पेंसिल से बनाओ तो डार्क पेंसिल से बनाओ, और स्केल कंपलसरी यूज करो। ग्राफ पेपर जरूरी नहीं है, अगर ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ी तो ग्राफ पेपर दिया जाएगा, नहीं तो उसका रफ स्केच ड्रॉ करने बोला जाएगा। एमसीक्यू का ऑप्शन लिखना कंपलसरी है, यह मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। एंड आपको नया सेक्शन हर बार न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। समझो आपको सेक्शन ए या सेक्शन बी का कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको न्यू पेज पे लिखोगे तो वहां पर वापिस आपको लिखना है कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक के बाद एक सॉल्व करने हैं, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप वो पहले लिखो, लेकिन उस सेक्शन के जो बाकी के क्वेश्चंस है जब आप लास्ट में लिखोगे तो उधर फिर से सेक्शन नंबर डालना कि ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में। अगर क्वेश्चन नंबर गलत तो आंसर का मार्क्स 0, आप बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो देखो पेपर कैसा आता है आपका। जो सेक्शन ए होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 एमसीक्यू होते हैं 16 मार्क्स के, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स, हो गया ये 20 मार्क्स। फिर सेक्शन बी आपका 16 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ऐसे आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। और सेक्शन डी अलग है, यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, यानी कि आपको मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका बोर्ड का मैथ्स का पेपर आता है। यूनिट टेस्ट के एकदम सिंपल इधर डिवीजन किया गया है। एमसीक्यू 2 एमसीक्यू आएगा 2-2 मार्क्स के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके 3 आएंगे 3 मार्क्स के लिए, तो ये हो गया 7 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 3 8 मार्क्स, सेक्शन 4 सेक्शन सी जो है वो 6 मार्क्स, और सेक्शन डी जो है वो 4 मार्क्स। और आपका सेमिस्टर का पेपर पैटर्न भी यहाँ दिया गया है। हर जगह आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो दिए। मैथ्स में चाहे कोई भी पेपर हो, यूनिट टेस्ट हो, सेमिस्टर हो, फाइनल हो, आपको एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए आता है।
तो आपके एमसीक्यू को सोच समझ के सॉल्व करो। यस एवरीबॉडी, घाई मत करो, पेंसिल से आंसर लिखो, जब कंफर्म हो जाओ तो फाइनल आंसर लिखो। लेकिन याद रखो, अगर आपने पेंसिल से आंसर लिख के छोड़ दिया और वैसा ही पेपर सबमिट कर दिया तो बोर्ड्स वाले उसका मार्क्स नहीं देंगे, आंसर पेन में होना चाहिए। ओके, लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ पहले पेंसिल से लिखो, ताकि आपको कटपुट ना करना पड़े। आपने अगर एक आंसर लिख के कट करके दूसरा आंसर लिखा तो उसका मिलेगा आपको उबला हुआ अंडा। तो इस तरीके से ये था आपका मैथ्स का पेपर पैटर्न। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। आपके लिए हमसे जो हो पाएगा हम वो कर रहे हैं। बायो के डिलीटेड टॉपिक की वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, फिजिक्स का भी पोर्शन अजय सर कवर कर रहे हैं। हम आपके लिए डेली टारगेट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या हेल्प हम कर सकते हैं वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर सके। और याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मैं 3 साल से बोलते आ रही हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कर सकते हो। ज्ञान लाभ आपके साथ है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको इस चैनल को महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है बस। बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू वेरी सून विद द न्यू वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, कीप क्या बोलते हैं, स्टे फोकस्ड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।